Good morning, everyone. In this lecture, we will learn about the energy balance equation in case of steady flow process. इस लेक्चर में हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे किसी भी स्टडी फ्लो डिवाइस के लिए। तो सबसे पहले हम एक स्टडी फ्लो डिवाइस को एज्यूम करते हैं। सपोज दिस इज स्टडी फ्लो डिवाइस, जहाँ पर वन सेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि जहाँ पर मास सिस्टम के अंदर कहाँ से प्रेजेंट हुआ। टू सेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट है कि मास आउट हो रहा है सिस्टम के अंदर मुझे कंट्रोल वॉल्यूम मैंने एज्यूम किया हुआ, जो डॉटेड लाइन्स है ये शो कर रहे हैं कंट्रोल सरफेस, एंड नेट रेट ऑफ हीट एक्सचेंज विद द सिस्टम इज dq by dt and net rate of work exchange with the system is dq by dw by dt. So स्टडी फ्लो डिवाइस है, दैट मीन्स देर इज नो एनर्जी एक्यूमुलेशन। जो भी एनर्जी, जितनी एनर्जी इसके अंदर आई है उतनी एनर्जी बाहर जाएगी। सो लेट एनर्जी इन, दैट मीन्स एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट फ्रॉम द स्टडी फ्लो डिवाइस। तो स्टडी फ्लो डिवाइस में कौन कौन सी एनर्जी आ रही है, कौन कौन सी जा रही है, दोनों को हमें बैलेंस करना है। सो लेट अस डन दिस। एनर्जी कौन कौन सी दिख रही है आपको? मास फ्लो रेट है, सो मास फ्लो रेट के साथ कुछ एनर्जी आएगी। सपोज दिस इज स्पेसिफिक एनर्जी 1 प्लस कुछ नेट रेट ऑफ हीट एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज दिस वन, इक्वल टू मास फ्लो रेट एट सेक्शन 2, ये एग्जिट हो रहा है यहाँ पर, एंड नेट रेट ऑफ वर्क एक्सचेंज, दैट इज dw by dt. So this is the equation of energy balance. अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम नेट रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर को यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्क ट्रांसफर, इसके अंदर दो वर्क ट्रांसफर होते हैं, फ्लो वर्क ट्रांसफर एंड एक्सटर्नल वर्क ट्रांसफर। एक्सटर्नल वर्क ट्रांसफर यहाँ पर आपको सॉफ्ट वर्क दिख रहा है dwx by dt, एंड फ्लो वर्क कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लो वर्क यहाँ पर एक फ्लो वर्क होगा वन सेक्शन पर, यहाँ पर आप एज्यूम कीजिए कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पुश करेगा यहाँ पर, तो जो इसको बुलाते हैं फ्लो वर्क। तो फ्लो वर्क एट इनलेट एंड दिस इज फ्लो वर्क एट एग्जिट 2 तो फ्लो वर्क को पहले निकाल लेते हैं। तो फ्लो वर्क कितना होगा? अभी मैं सेक्शन 1 के लिए फ्लो वर्क निकाल लेता हूँ, दैट मीन्स फ्लो वर्क equal to, that will be P1 V1 dm1। अगर मैं मानता हूं कि कोई स्मॉल पार्टिकल है जिसका मास dm है, उसको पुश करने के लिए कितना मुझे वर्क लगाना पड़ेगा, तो उसको फ्लो वर्क बुलाएंगे वहां पर। सिमिलरली 2 के लिए फ्लो वर्क कितना होगा? दैट विल बी फ्लो वर्क फॉर सेक्शन 2 will be P2, V2 and dm2. V is nothing but specific volume. So these are this flow work. This is section 1 this is flow work at section 2, and next हमारे पास एक और भी वर्क है which is wx, सॉफ्ट वर्क। सॉफ्ट वर्क कितना है? सॉफ्ट वर्क, this is wx. So these are the work which we have there. तो यहाँ पर हमारे पास ये वर्क है, फ्लो वर्क भी है, यहाँ पर दो फ्लो वर्क है और एक हमारे पास यहाँ पर सॉफ्ट वर्क है, जिसको हम एक्सटर्नल वर्क भी बुलाते हैं। तो दैट मीन्स नेट वर्क ट्रांसफर कितना हो जाएगा आपका? W इक्वल टू wx माइनस P1 V1 dm1। अब साइन कन्वेंशन कैसे लेनी है? जो सिस्टम से बाहर जा रहा है वो पॉजिटिव, जो सिस्टम के अंदर वर्क हो रहा है वो नेगेटिव, प्लस P2 V2 dm2। अब नेट रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर अगर मुझे निकालना है तो मुझे इसका डिफरेंशिएट करना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएट, दिस विल बी dwx by dt माइनस P1 V1। अब dm1 by dt, इसको हम क्या लिख सकते हैं? m.1 प्लस
P2 V2 dm2/dt को क्या लिख सकते हैं, मास फ्लो रेट dm.2। सो दिस इज dw/dt। अब ये dw/dt को हम यहाँ पुट कर सकते हैं here। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो सकती है, टोटल जो मास के साथ फ्लूइड पार्टिकल आया उसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल एनर्जी। ये तीन एनर्जीज के साथ हो सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज v²/2 प्लस potential energy that means Zg and structural energy is U। So these are the specific energy जो पार्टिकल, जो मास इस पार्टिकल का यहाँ पर फ्लो हो रहा है उसके साथ ये एनर्जी यहाँ पर एंटर करेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज दिस एंड दिस, इसको आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए, पुटिंग these values in equation this you may write as equation A or B whatever। तो इसमें पुट करने के बाद हमारी वैल्यूज क्या आएगी, वी विल गेट लाइक दिस m1 डॉट इंटू v1²/2 प्लस z1g प्लस u1 प्लस m डॉट P1 V1 प्लस dq/dt इक्वल टू, ये इस सेक्शन का हो गया, इक्वल टू m डॉट टू दिस विल बी v2²/2 प्लस z2g, यहाँ पर 1 है, दिस विल बी z2g प्लस u1, यहाँ पर u2 होगा, प्लस m डॉट टू P2 V2 एंड प्लस dw x/dt। सो दिस इज माई इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन हियर। सो दैट इक्वेशन इज m डॉट 1 इज v1²/2 काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये क्या है z1g प्लस u1 प्लस P1 V1, तो ये होगी मास फ्लो रेट के साथ जो एनर्जी आई है, प्लस dq/dt, ये इन वाली होगी, आउट में कौन कौन सी होगी, m डॉट टू v2²/2 प्लस z2g प्लस u2 प्लस P2 V2 दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लस dwx/dt। अब देखिए U प्लस PV क्या होता है, एंथैल्पी, तो इसको हम H1 लिख सकते हैं, और U2 प्लस P2 V2 इसको आप H2 लिख सकते हो। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज H1 प्लस v1²/2 प्लस z1g प्लस dq/dt इक्वल टू मास फ्लो रेट m2, यहाँ पर क्या हो जाएगा h2 प्लस v2²/2 प्लस z2g प्लस dwx/dt। this is this time, so this is the equation, this is called as steady flow energy equation, this is called as steady flow energy equation, इसको मैं steady flow energy equation बुलाता हूँ, it's called as my steady flow energy equation। सो व्हाट नेक्स्ट, इसकी इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है इसकी यूनिट्स क्या है,
जो ईच एंड एवरी टर्म है उसकी किस में है, ये है जूल पर सेकंड में। अब किसी भी क्वांटिटी को देखिए, सभी की यूनिट्स क्या है। दिस होल इक्वेशन इज कॉल्ड एज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इन जूल पर सेकंड। एनर्जी है सभी जूल में है बट पर सेकंड में है। देखिए मास फ्लो रेट है पर सेकंड में होगा, एनर्जी फ्लो रेट है, ये हीट फ्लो रेट है, ये आपका वर्क फ्लो रेट है। अगर इसी इक्वेशन को मैं मास फ्लो रेट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, लेट। अब आप देखिए m.1 इक्वल टू m.2, बिकॉज स्टडी फ्लो प्रोसेस है तो मास फ्लो रेट भी सेम होगा। m.1 इक्वल टू m.2 इक्वल टू m डॉट मान लेते हैं। तो अब m डॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, m डॉट से पूरी इक्वेशन को, अबोव इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा, h1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस z1g प्लस, अब ये dq बाई dm बन जाएगा। वाई, बिकॉज ये पहले मास, ये हीट फ्लो रेट था, मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, ये डेल क्यू बाय डेल एम बन जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल बी h2 प्लस v2 स्क्वायर बाय 2 प्लस z2g प्लस dw by dm. So now this whole equation will be in joule per kg. Now this is also steady flow energy equation, but the units will be, this is also steady flow energy equation in joule per kg, in joule per kg। क्या किया हमने, मास फ्लो रेट से कंप्लीटली डिवाइड कर दिया वो इक्वेशन को, तो जो पहले जूल पर सेकंड में थी ये इक्वेशन अब जूल पर केजी में कन्वर्ट हो गई। ओके, सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। सो थैंक यू।